नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इस बार 12th क्लास में हैं, यानी कि जो 12वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, उनके लिए है। दोस्तों, उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें दोस्तों ऐसा है, पहले जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लेते थे, जैसे अपने को DU में एडमिशन लेना होता था, तो उसमें हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर एडमिशन होता था। आजकल क्या NTA ने एक UGC का ये अंतर्गत एक टेस्ट एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दोस्तों वह एजेंसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसको CUET के नाम से जाना जाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्ज़ाम में हम अपेयर हो सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग या वो यूनिवर्सिटी अपन चयन कर सकते हैं जहाँ पर एडमिशन लेना अपना एक सपना होता है। जैसे खास तौर से कई दोस्तों का सपना होता है JNU में पढ़ने का, BHU में पढ़ने का, विश्व भारती जाने का, DU जाने का या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का। तो हम इस एग्ज़ाम के तहत उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें खास तौर से क्या प्रोसेस है दोस्तों, जो 12th क्लास में है, भले वह किसी भी स्ट्रीम से हो, भले वह कला आर्ट्स से हो, साइंस से हो, वह कॉमर्स से हो या एग्रीकल्चर से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वह एग्ज़ाम दे के वह किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम एंट्रेंस ले सकता है। तो इसकी क्या प्रोसेस है? तो दोस्तों, इसके फॉर्म निकलते हैं लगभग मार्च के मध्य तक, यानी कि मार्च या फरवरी के लास्ट तक इसके फॉर्म भरवाए जाते हैं। उसको CUET के नाम से इसके फॉर्म भरे जाते हैं और इसकी जो वेबसाइट है वह nta.samarth.in। इस वेबसाइट के तहत हम इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो NTA है उसने कुछ बेहतरीन सुविधाएं भी प्रोवाइड करवा रखी हैं। जैसे इसमें 7 सब्जेक्ट, हम अधिकतम अपन 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और मिनिमम अपन 7 सब्जेक्ट भी अपन रख सकते हैं। अब सब्जेक्ट में कौन कौन से चूज़ करें? एक तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर एक जो स्थानीय वो लैंग्वेज जो अपने स्टेट में जिसको मान्यता प्राप्त है, हम वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके अलावा 12वीं में जो अपने मुख्य जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को लेकर भी हम यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी में शामिल हो सकते हैं। अब इसमें पेपर वही आएगा जो अपने 12th क्लास का है, यानी कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वह वही रहेगा जो 12th क्लास का अपना सिलेबस है, भले ही वह किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर किसी को बायो है तो 12th क्लास में उसने जो मैटर पढ़ा है केवल उसी से संबंधित उसका चैप्टर आएगा। वैसा ही आर्ट्स में है, कला में है, सारे कला वर्ग में भी है, एग्रीकल्चर में भी है। अब इसमें अपन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम होती है और वह एग्ज़ाम करवाई जाती है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो मई में शुरू होगा और इस बार भी 21 मई से एग्ज़ाम्स उसकी शुरू हैं। तो हम ये एग्ज़ाम के तहत इसमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके फिर काउंसलिंग राउंड में अपन भाग ले सकते हैं और अपन जो भी अपने को बेहतरीन ऑप्शन लगे कॉलेज का, वो कॉलेज अपन चयन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं के मान बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, उनका अलग सपना होता है कि हम नीट ज्वाइन कर लें या IIT ज्वाइन कर लें। अब जो स्टूडेंट्स नीट और IIT ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो स्टूडेंट इस NTA की जो UGC की जो NTA की जो एग्ज़ाम है CUET, इस एग्ज़ाम के तहत वह बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। अब इन यूनिवर्सिटी में इतना ही है, अगर हम पास में कोई कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर उनका नेक के द्वारा उनको मान्यता भी नहीं प्राप्त होती, हम वहाँ भी एडमिशन लेते हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने से एक प्रॉफिट तो ये है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ अपना जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार आता है, यानी कि हम जैसे माहौल में रहेंगे वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। अब आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करोगे, वहाँ का माहौल है वह माहौल आपको उतना ही अच्छा कवर करेगा। तो आपको इन बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ख़ासतौर से उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वह काफ़ी बहुत महंगा है। तो जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते,
या नहीं कर पाए, वो लोग इस एग्ज़ाम के तहत, CUET के एग्ज़ाम के तहत इस एडमिशन में प्रोसेस में भाग ले सकते हैं और बेहतरीन कॉलेजों का चुनाव कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक एजुकेशन का बहुत ही अलग माहौल मिलेगा। कई यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर आपको इंटरनेशनल माहौल मिलता है, यानी कि जैसे DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, विश्व भारती हो गया, शिवाजी कॉलेज है। ऐसी कॉलेज हैं जिनका आज वर्ल्ड में नाम है, आप उन कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब वहाँ पर पढ़ने से अपने एक अलग ही माहौल में निकलते हैं। वहाँ का माहौल है, वहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर है, वो अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकता है। आप उस यहाँ से ग्रेजुएशन करके आगे भी अपने सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन रहते हैं, तो आप CUET की एग्ज़ाम दें, इसको क्लियर करें और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन आप कोर्स का चयन कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज तो ऐसे भी अब इस सेशन में यूनिवर्सिटीज़ ने लॉन्च किए हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप। हमने केवल इनके बारे में पढ़ा है और उन लोगों को देखा है जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटी हैं जो ये कोर्स करवाती हैं। योग साइंस से संबंधित कोर्स करवाती हैं, NCC हो गया, NSS हो गया, इनसे संबंधित ये कोर्स करवाती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित ये कई कोर्सेज करवाती हैं। तो दोस्तों, आप CUET के एग्ज़ाम के तहत इन कोर्सेज में भाग ले सकते हैं और अपनी बेहतरीन इच्छा के अकॉर्डिंग आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।